क्लास 11th की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.1 जो ओल्ड बुक है उसमें यही एक्सरसाइज 7.1 है, वो हमने कर ली है। अब हम करेंगे इसके आगे एक्सरसाइज 7.2 ओल्ड बुक के हिसाब से, न्यू बुक में 6.2। ये हम कर चुके हैं, वीडियो है इसका रिकॉर्डेड। 6.2 इवैल्यूएट फैक्टोरियल 8। 8 फैक्टोरियल होता क्या है देखिए, इसको हम करते हैं फर्स्ट। फैक्टोरियल 8, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो 8 लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे एक एक कम करके, जब तक 1 ना आ जाए। इस तरह से, जैसे किसी का भी फैक्टोरियल होगा, जैसे आप मान लीजिए कि n का फैक्टोरियल है, तो n लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से एक माइनस करके। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-2 हो जाएगा, इसमें से एक माइनस करेंगे तो n-3 हो जाएगा। तो ये बढ़ता चला जाएगा कब तक, जब तक एक ना आ जाए। या अगर इसके आगे नहीं ले जाना है तो हमको यहाँ पर फैक्टोरियल लगा देंगे, जैसे यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को जब फैक्टोरियल को खोलेंगे तो 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक एक कम करके आगे तक, जब तक एक ना आ जाए। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ऊपर वाले को, लेकिन हमको फैक्टोरियल 8 की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया 56 इंटू, ये हो गया 30 इंटू, ये हो गया 24। इस तरह से हुआ। ये हो गया 1680 इंटू 24। तो ये आपके पास में आ जाता है 40320। ये मल्टीप्लाई करना है केवल इसमें खोलने के बाद में। इसका सेकंड है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ये देखिए 4 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल, इसको खोलिए। ये है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल को ऐसे, माइनस का 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें से क्या बाहर आता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ आता है 4-1, कॉमन ले लिया आपने। ये हो गया 6, ये हो गया 3, आपका आंसर आ गया 18। आप एक काम और भी कर सकते हो इसको, दूसरा तरीका क्या है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। आप देखो 4 फैक्टोरियल को आपने इस तरह से खोला है, 4 इंटू एक कम किया 3 इंटू एक कम किया 2 इंटू एक कम किया 1। अब इसके आगे नहीं जाना है 1 के आगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस का 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन, इधर 4 इधर 1, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को देखो आप, 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1, ये 6 हो गया। तो ये होता है 3 इंटू 6, ये 18। इस तरह से करोगे। क्वेश्चन सेकंड में है, इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या ऐसा होता है? अगर होता है तो करके देखना पड़ेगा इसको।
क्वेश्चन सेकंड करते हैं यहाँ पे। इस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास में 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसको हम करते हैं तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 4, ये हो गया 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड, 3 में से एक कम करेंगे फिर एक कम करेंगे, ये होता है 6। तो ये होता है 5 इंटू 6 इक्वल टू 30। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में आती है 30। राइट हैंड साइड क्या है, 7 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल बोलते हैं इसको FACTORIAL। इसमें जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल में क्या है, पहले 7 लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक कम करके, फिर इसको एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक कि हमारे पास में 1 नहीं आ जाता है। तो इसको देखो, ये हो गया 42, ये हो गया 20, ये हो गया 6। इसको किया 840 इंटू 6 इक्वल टू 5040। तो 30 is not equal to 5040, left hand side is not equal to right hand side, therefore 3 factorial plus 4 factorial is not equal to 7 factorial। ये बात आपके समझ में आ गई। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्वेश्चन थर्ड, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको देखिए, ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल से ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, ये होता है 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। 2 फैक्टोरियल मतलब 2, क्योंकि 2 फैक्टोरियल को जब आप खोलेंगे तो ये 2 इंटू 1 बनेगा, ये होता है 4 इक्वल टू 28। फोर्थ देखिए, इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड वैल्यू ऑफ x। 1 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू हमको मालूम करनी है, ये है क्वेश्चन। अब आप एक चीज़ देखिए, 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इस ये पूरा 6 फैक्टोरियल है,
1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। 1/6 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस 1/7। इसको देखिए आप ध्यान से, इसका एलसीएम लीजिए 7, ये होता है 7 प्लस 1 1/6 फैक्टोरियल इंटू 8 डिवाइड बाई 7, इनमें फैक्टोरियल नहीं है, x/8 फैक्टोरियल। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ऐसे 8 फैक्टोरियल इंटू 8 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इक्वल टू x। ये इस तरह से होगा, ऐसे होगा ये। अब 8 फैक्टोरियल को खोलिए आप, 8 फैक्टोरियल को आप खोलेंगे तो क्या होगा इसमें 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में बदलेगा ये इंटू 8 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इक्वल टू x। क्योंकि 8 फैक्टोरियल को आप इस तरह से कर सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इस वाले हिस्से को 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको 7, इसको 8 ऐसे रहने दीजिए। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो रह कितना गया 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8 इक्वल टू एक्स। तो आपके पास में x की वैल्यू आ गई 64। देखिए यहाँ से किया हुआ है फोर्थ। अब करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में बोलते हैं इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये जो है ना, ये वाली चीज़, ये n p r है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आप ध्यान से देखो इसको, यही चीज़ होती है। यानी कि फर्स्ट केस में n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, 6 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो क्या होगा, पहले में तो 6 आएगा, दूसरे में 5 आएगा, 2 ही बार लेना है तो अपने आप ही 30 हो गया। लेकिन यहाँ से अभी आप देखो कैसे आता है। आपको ये करना है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये है केस कौन सा है, ये 1। n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, तो ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। इसकी तो वैल्यू आ गई 3, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, NPR का है। यानी 6 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से आप कोई 2 लोगे तो 2 ही लेने हैं।
तो एक बार तो 6 ले सकते हो और इसको रिपीट करना नहीं है क्योंकि NPR है, तो ये 5, ये अपने आप ही 30 आ गया ना। दूसरे केस में, है n इक्वल टू 9, r इक्वल टू 5। देखो 2 3 4 5, ये यहाँ 9 ले सकते हो, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5। जब इस तरह से कर सकते हो तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये भी NPR है। तो यहाँ पे तो 9 का फैक्टोरियल आ गया ऊपर, नीचे n माइनस आर, 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो कितना हुआ 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल। तो ये देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो आपके पास में आता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये हो गया 30, ये हो गया 72 इंटू 7, ये हो गया 210 इंटू 72। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15120। ये इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है आपकी नए सिलेबस के हिसाब से 6.2, अदरवाइज़ ओल्ड बुक के हिसाब से 7.2 ये ख़त्म हो जाती है। आप इसको बार बार सुनना, आपको ये समझ में आएगा।